और इस बंद कमरे से उस 35 साल खातून की लाश मिलती है। हाँ जी, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੀ ਬੇਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਣ, ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। हाँ, जो ताला उन्हें तोड़िया ना तो नजर पई तो बच्ची उठाई तड़प गई, बेहोश हो गई, पीछे भागती गई। मेरी अम्मी ने तो कुछ हो गया, उन्हें किसे मार देता जी। वो इसको गलत नज़रों से फॉलो करता था और काफ़ी मरतबा उसने इस कनीज़ नामी जिसका मर्डर हुआ है इसको डिस्टर्ब भी किया और उसकी हमने शिकायत भी की गई। उस हवस को पूरा करने के लिए 10 तारीख से पहले उसने अकेले उसको देख के उसका फ़ायदा उठाया, उसका मर्डर किया, उसके साथ तशद्दुद किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं बुरे वाला से रायविंड एक खातून अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आती है। एक फैक्ट्री के अंदर काम करती है और उससे अपने घर का निज़ाम चलाती है, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद उस खातून को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है। अब तक के जो मुहरक़ात हैं उनसे यही लगता है कि इस खातून का पड़ोसी जो कि नशे का आदी है, इससे पहले इस खातून को तंग भी कर चुका है, गंदे गंदे गाने लगाकर इसको सुनाकर छेड़ भी चुका है। लेकिन इस खातून की इस कमरे से, बंद कमरे से लाश मिलती है। ये खातून अपनी 2 बच्चियों के साथ यहाँ पर रह रही थी। कत्ल कैसे हुआ कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। उस खातून को बुरे वाला से रायविंड लाने वाले लोग, वो औरत यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कत्ल कैसे हुआ, मामलात क्या है, क्या वो कातिल वो नशई है या कहानी कुछ और है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ये वो कमरा है और इस बंद कमरे से उस 35 साल खातून की लाश मिलती है जिसका नाम कनीज़ था। वो कनीज़ अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए आई। यकीन करें कि यहाँ पर इस कमरे के अंदर अगर आप 5 से 7 मिनट खड़े होंगे तो आप पसीने से गिले हो जाएंगे, भीग जाएंगे। बात करते हैं मामला क्या है और उस खातून की कितनी मजबूरी होगी जो कि इस कमरे के अंदर रह के अपने बच्चों का पेट पाले। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। को आप लेके आई थी कनीज़ को? हाँ जी, उत्थे मेरे पिंड आई सी, ਉਹਦੀ भाभी आई, वो आई ਤੇ ਫਿਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਰੋ ਰਹੀ थी, ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ थी। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਟ नहीं चल रहा क्योंकि मेरा बंदा भी ज़्यादा उम्र का है, बेचारा काम नहीं कर सकता जितने तक। उनके शौहर को क्या था, कोई बीमार थे, मजदूर थे, क्या वजह क्या? हाँ बस इो ही है भी वड्डी उम्र का इतना काम नहीं कर सकता, जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ हो सकता वो करता है। लेकिन महंगाई के दौरान आती है मेरे बच्चे नहीं पाले जाते तो पहले ही मैं काम करनी आ कोठी ते, मैं कोठी ते नहीं करती, मैं ये आनी भी असी मावां दियां इकट्ठा ही काम करिए। ये कोशिश दी कितनी मां बेटियां थी यहाँ? 2। पहले उन्हें वड्डी बेटी आंदी है, फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ काम नहीं होया, बेचारी बीमार हो गई, फिर उन्हें वापस गाल दिया, फिर वो दूसरी बुलाई। यहाँ पर उस खातून के साथ एक बच्ची रह रही थी, 2? एक बच्ची रह रही। हाँ, बच्ची कितनी उम्र थी? वो तकरीबन 16 साल। अब मामला क्या बना है, यहाँ पर इस जगह से उस खातून की लाश मिली, तस्वीर भी चल रही है, यही वो कमरा है? हाँ जी, यही कमरा। कैसे कत्ल किया गया, किसने किया, और जब उसकी लाश मिली हालत क्या थी? हाँ जी, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੀ ਬੇਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਣ, ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੁਆਟਰ ਤੇ, ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮੀ ਆਦੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਆਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭੇ एसी ਕੀਤਾ। अच्छा, कैसे पता चला कि इस कमरे के अंदर उस खातून की लाश है? कमरा खोला कब, कितनी देर बाद खोला और खोलने की वजह क्या? आके बच्ची खोलिया ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ड्यूटी करती थी मां दिन की? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਸੌਣ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਲੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ नहीं। मैं ये तो इस कमरे के अंदर भी बैठा? हाँ जी, बस मजबूरी तौर रह रहे हैं। जब ताला तोड़ा फिर क्या हुआ? हाँ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਠਾਈ ਤੜਪ ਗਈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਗਦੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अंकल ही घर है, इनके कोल पूछो कित्थे मेरी अम्मी। मेरी अंकल जो जिसको नशई कह रहे हैं वो शख्स, क्या नाम क्या? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਪਾਸੇ ਚ ਬਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ये जो इमरान है, आपने बताया ये पहले गंदे गंदे गाने लगाकर और उस खातून को छेड़ता था, ये क्या मामला? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੀ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ वो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो खातून को अकेले देखे वो नशई जो है वो छेड़ता था, उस पर नजर रखी हुई थी? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।
मैं बच्ची को पूछा सा का कोई भी नहीं साडा कोई आया, जदों ही कोई आमदा है कोई चीज़ मंगेंदे पूछ दस के ही आमदे। यानी कि बताया ये गया कि इनका कोई पीछे से आके कत्ल करके चला। पीछे कोई आके कत्ल कर गया, हले के घर है ये नाल है, बाहरों आके कोई कत्ल करदा, शोर मचेंदा, नु आवाज नहीं मिलती। इस घर में साथ मालिक मकान भी रहते हाँ हैं, जी, मकान किसी को वाले- कोई पता नहीं चला, उसकी कोई आवाज नहीं निकली। अम्मा भी खुद गारे अपने कमरे च, ये भी गारे। वो गंदे गंदे गाने लगा कर छेड़ता था इस खातून को। जी वो इसको गलत नज़रों से फॉलो करता था और काफ़ी मरतबा उसने इस कनीज़ नामे जिसका मर्डर हुआ है इसको डिस्टर्ब भी किया और उसकी हमने मकान मालकान को शिकायत भी की कि ये जो शिकायत लगाई गई थी, उसको बताया कि ये हमारी जो फीमेल जहाँ पे रह रही हैं जिसको हमने बुलाया था उसको डिस्टर्ब करता है। और मकान मालकान ने कहा कि जी ये नशावर आदमी है, इसके साथ बहस करना फजूल है, लिहाजा आप अपने आप को कवर किया करें। बजाय इसके कि उसको कहते या मकान छोड़ दो या अपनी हदूद में अपने इख्तियार में रहो, ये कह दिया कि उसको जो करता है करने तो छोड़ दो। लेकिन उनकी तरफ से जवाब हमें ही मिला कि खुद अपने आप को कवर करें, लेकिन हमने फिर भी दर किया। कुछ दिन बाद हमारा मोबाइल फ़ोन इस कनीज़ नामी औरत का चोरी हुआ जिसकी कम से कम मालियत 18 से 20 हज़ार थी। हमने वो भी शिकायत मकान मालकान को की, तो तब भी उन्होंने यही कहा कि हमारा भी मोबाइल चोरी हुआ कुछ दिन पहले, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपकी अपनी गलती है। फिर भी हम खामोश हुए। हमने इनको मकान का जवाब दिया कि हम 10 तारीख को मकान छोड़ देंगे, लिहाजा हम हमारा यानी कि इस खातून ने इस शख्स से तंग आकर कह दिया कि मैं ये कमरा छोड़ दूंगी, कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। तंग आकर जब उसने मकान का जवाब दिया तब इस आदमी के पास मेरे ख्याल में अपनी जो उसको नज़रिए से देखता था उस हवस को पूरा करने के लिए 10 तारीख से पहले उसने अकेले उसको देख के उसका फ़ायदा उठाया, उसका मर्डर किया, उसके साथ तशद्दुद किया। और जिस तरह उसके साथ तशद्दुद किया, बहुत बुरी हालत में उसके हाथ पांव बांध कर उसके गले में और उसको मार कर बाइक से लॉक किया, चाबी गुजार के चला गया। जब उसकी बेटी जो थी, यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि इस खातून के साथ पहले जना बिल जबर ज्यादती की गई, बाद में तशद्दुद किया गया, हाथ बांधे गए, गले में फंदा डाला गया, उसके बाद यहाँ पर फेंक के वो शख्स चला गया। बाहर से कमरे को लॉक किया गया। उसके बाद वो बंदा था। जब उसकी बेटी आई, तकरीबन वो ड्यूटी डे पे करती है और उसकी अम्मी जो थी वो नाइट ड्यूटी करती थी। वो नाइट ड्यूटी करके आके दिन को सो रही थी। बेटी शाम को आती है, देखती है मम्मा घर पे नहीं है, उसने चाबी मकान मालकान से पूछी। वो बेटी आई, उसने देखा कि घर पे ताला है और मम्मा नहीं है। चाबी पूछी मकान मालकान से, क्योंकि वो पहले चाबी जब टाइम से जाती थी तो मकान मालकान को देती थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास चाबी नहीं है, हमें नहीं दे के गई, लिहाजा चाबी हमारे पास नहीं है। तो बेटी उनकी जो थी मेरी सिस्टर के घर गई, मेरी मम्मा शायद इधर हो, उसने अपनी मम्मा को ट्रेस किया लेकिन उसको नहीं मिली। बिलहाल तकरीबन काफ़ी 8 से 9 10 बजे लगभग लड़की आई, उसने कहा मैंने घर सोना है, क्योंकि हमारे पास क्वार्टर उतनी जगह तंग होती है। लेकिन हमने फिर भी उस बेटी को बोला कि आप हमारे घर सो जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने इस मामले को अब तक कितनी देर हुई? इस मामले को ये कल सुबह 8 बजे का वाक़या था। जब बेटी सख्त सवाल है, नाराज़ ना होइएगा, जाहिर सी बात है औरत के साथ अपने दिल के राज बता देती, दिल की बातें बता देती। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस खातून का किसी के साथ कोई मामला हो? नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं, ना उन्हें कोई सानू बिरादरी के बारे दसिया, ना कोई ऐसा चक्कर उन्हें सानू दसिया, कोई ऐसा ना, हाँ नहीं कोई महसूस, ना उन्हें कोई गलत फोन आया, ना कोई ओदी बच्ची इस तरह दी है, ना वो औरत इस तरह दी, हाँ ना बहुत शरीफ। हाँ वो पक्की बात ये है जे वो कर दी बच्ची आख्या भी एक घारे इनू पता है जो ही होया, इसनू सारा पता है, चाहे इस कीता चाहे किसे कीता, सानू कातिल चाहिए। जब दरवाज़ा खोला है तो वो शख्स, जब दरवाज़ा खोला तो वो नशई साथ वाले कमरे में था। सारा दिन घरे वो काम नहीं करता, इत्थे ही रहंदा, घर भी रहंदा, ओदी नहीं बीवी ओदी चली जांदी, वो घर भी रहंदा। वो बच्ची ये भी आदी है भी ये घर है, जो ही आया ना घर, ये जो आदि बाहरों कोई आया, ये किथे हैं? 4 रुपए का क्या मामला था? हाँ जी 4 पाई इस तो पहले उस नहीं पाई है, तो फिर उन्हें मना किया भी इस तरह इत्थे तुसी ना पाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्हें मकान मालक नूं आख्या भी इन्हां दे इत्थे काम नहीं है, आपदे सामने पावन 4 पाई, फिर उस नहीं पावन दित्ती। हाँ जी साड़ी हमसाई है, पिंड दी है, सानू तकलीफ हो रही है, सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसानियत की हमदर्दी है। हाँ जी सानू इंसानियत दी दर्दी है, ओदे बच्चों दी दर्दी है, जो छोटे छोटे बेचारे ओदे रोल रहन बच्चे। ये कमरा है और इस कमरे से उस माँ की लाश मिली है जो कि 2 महीने पहले यहाँ पर अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए आई थी। उस खातून को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और लाश की सूरत हाल कुछ ऐसे थी कि हाथ बांधे गए थे, गले में कपड़ा जो दुपट्टा होता है वो बांधा गया था, न जाने किस कदर तशद्दुद करके उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया था। भाई बता रहे हैं कि हो सकता है कि उसके साथ जना यानी कि ज्यादती भी की गई होगी। अभी इसकी रिपोर्ट आनी
है उसके बाद पता चलेगा कि मामला क्या है। इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसके बाद पुलिस बताएगी कि कातिल ये पड़ोसी है या कोई और आके कर गया। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।